गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 में साइंस पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि अध्याय जो 13 था वो हमने पढ़ा था हम बीमार क्यों होते हैं, है ना। तो वो अध्याय हमारा समाप्त हो गया था। उसके हमने क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और बाकी भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। वो आपको आपकी अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा बच्चों, ये तो आप जानते हो कि किसी भी संपदा मतलब किसी की संपदा क्या होती है ना। फिर प्राकृति जो प्रकृति में होता है वो प्राकृतिक संपदा क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्या है पृथ्वी पर संपदा। पहला क्या है इसमें, पृथ्वी पर संपदा। पृथ्वी पर संपदा, ठीक है। क्या है पृथ्वी पर संपदा। तो बच्चों क्या है, हम तो जानते हैं, हम अब मतलब पढ़ भी चुके हैं तो कि पृथ्वी की बाहरी सतह क्या कहलाती है ना। पृथ्वी की बाहरी सतह क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है। और पृथ्वी की सतह में क्या लगभग कितने प्रतिशत पानी है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने 75% पानी है ना। और भाग पानी है। तो यह क्या है, यह पानी जो है वो भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है ना। तो यह पानी कहाँ से, समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में होता है। नदियों, इन सभी को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो वायु, जो वायु वो पृथ्वी को क्या करती है, एक कंबल की तरह क्या करती है, कार्य करती है। वायु जो है ना पृथ्वी पर एक कंबल की तरह कार्य करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं ना। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, वायुमंडल कहलाता है ना। और जीवित पदार्थ भी कहाँ पाए जाते हैं, वहीं पाए जाते हैं। फिर क्या है, हमने ये देखा कि पृथ्वी पर संपदा, पृथ्वी मतलब को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का 75% भाग क्या होता है कि पानी से घिरा रहता है। और जो वायु है वो एक वायुमंडल और कंबल की तरह कार्य करती है। और जीवित जो रहते हैं वो भी मतलब पृथ्वी पर रहते हैं। अब हम देखते हैं जैव मंडल क्या है। जैव मंडल, ठीक है बच्चों, जैव मंडल देखते हैं कि जैव मंडल क्या है। तो जीवन का भरण पोषण जो होता है करने वाले पृथ्वी का क्षेत्र है ना, जो हम लोग हैं वह जीवन के जो हम भरण पोषण करते हैं, तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ वायुमंडल है ना, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का वह मतलब पृथ्वी का क्षेत्र जो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल को मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल कितने प्रकार का, 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना हुआ है। जैवमंडल कितने प्रकार से, 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। पहला जैवमंडल क्या है, जैविक घटक। पहला क्या है, जैविक घटक, जिसमें पौधे और जल होते हैं। दूसरा है अजैविक घटक, जो हवा, पानी और मिट्टी आदि है ना। तो जैवमंडल कितने प्रकार के बना है, जैवमंडल 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। पहला बच्चों कौन सा है ना, जैविक घटक है ना। जैविक मतलब जो सजीव हम लोग हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, जैविक घटक। तो सजीव में क्या आते हैं, पहला क्या है इसमें, जैविक घटक। जैविक घटक, जैविक घटक में क्या होगा बच्चों, कौन कौन से हो गए जैविक घटक में, है ना। जैविक घटक में पौधे एवं जंतु, पौधे एवं जंतु। दूसरा हो गया अजैविक घटक। जैविक मतलब सजीव, अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव में बच्चों क्या क्या हो जाएगा, है ना, हवा, पानी और मिट्टी। हवा, पानी और मिट्टी।
ठीक है। जैव मंडल कितने प्रकार, 2 प्रकार के घटकों से मिला बना हुआ है, जैविक और अजैविक। अब जीवन की श्वास है ना, इसका बात क्या है, जीवन की श्वास। तो जीवन की श्वास वायु है हमारी, है ना, जीवन की श्वास वायु, है ना। मालूम है ना कि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो जीवन की श्वास क्या है, वायु है। तो जो ये वायु है वो क्या है, कई गैसों का मिश्रण है, हमको मालूम है ना। तो किस किस का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जलवाष्प का मिश्रण होता है। तो वायु में बच्चों कितने प्रतिशत नाइट्रोजन रहती है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन रहती है, और ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन रहती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब इसके अलावा क्या है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% से भी बहुत छोटा भाग होता है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधि में स्थिर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधि में स्थिर होती है। पहला, हरे पौधे जो रहते हैं सूर्य की किरणों की उपस्थिति में क्या करते हैं, हमने देखा था ना, जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य की किरणों की उपस्थिति में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो पहला क्या है, हरे पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। दूसरा, बहुत से समुद्री जो जंतु रहते हैं, बहुत से समुद्री जंतु जो रहते हैं वो समुद्री जल में घुले हुए क्या करते हैं, है ना, घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। जो समुद्री जंतु रहते हैं वो समुद्र में घुले हुए कार्बोनेट से अपना क्या करते हैं, कवच बनाते हैं, है ना। तो आपने देखा बच्चों क्या है, पहले संपदा, फिर जैवमंडल और जीवन की श्वास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना क्या रहता है, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब क्या है, वायुमंडल की भूमिका। वायुमंडल की भूमिका। वायुमंडल की भूमिका तो हम देख चुके हैं बच्चों कि वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को कंबल की तरह क्या करता है, के समान ढके रहता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए रहता है। तो हम जानते हैं कि हम इसके पहले पढ़ भी चुके हैं कि वायु क्या है, ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, कुचालक होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक होती है। वायुमंडल है ना, वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान के समय, है ना, औसत तापमान तो दिन के समय और वर्षमान लगभग नियत रहता है उसका तापमान। वायुमंडल में दिन का तापमान अचानक बढ़ने से क्या करता है, रोकता है ना। तो वायुमंडल है जो दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर से कम करता है, जिससे रात अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों। फिर क्या है, वायु की गति। वायु की गति तो बच्चों क्या है, तीसरा, इसके बाद क्या है, वायु की गति। वायुमंडल की भूमिका हमने देख लिया, अब हमको देखना है वायु की गति। वायु की गति तो बच्चों इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़ चुके हैं हम कि दिन के समय क्या होता है ना, हवा की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है ना। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, स्थल मंडल और जलमंडल हम पढ़ चुके हैं ना। तो क्या होता है, वायु की गति कैसी होती है, तो क्या होता है, दिन के समय इसकी दिशा कहाँ होती है, समुद्र से स्थल की ओर होती है, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है ना। इसका कारण क्या है कि स्थल के ऊपर की जो हवा होती है जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। अब क्या होता है, इसके विपरीत रात के समय क्या होता है, रात के समय हवा की दिशा क्या होती है, अलग हो जाती है, मतलब इसके विपरीत हो जाती है। तो रात के समय हवा की दिशा स्थल से कहाँ की ओर, समुद्र की ओर बहने लगती है, स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती है। क्यों? क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं।
है ना। क्यों क्यों बहती है? क्योंकि रात के समय ये दोनों मतलब स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं। तो बच्चों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की पवनों का निर्माण करती है ना। एक क्षेत्र से मतलब जो हवा की ये गति है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की परतों का निर्माण करती है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी पर संपदा, है ना, कि पृथ्वी की बाहरी सतह क्या है, पृथ्वी में कितने प्रतिशत जल है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है और कितने प्रतिशत बाकी गैसें रहती हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि जैवमंडल हमने क्या देखा कि दो प्रकार के घटकों से बना रहता है, जैविक घटक और अजैविक घटक, मतलब सजीव और निर्जीव। तो सजीव क्या है? पौधे और जंतु। अजैविक घटक हवा, पानी और मिट्टी। फिर हमने पढ़ा जीवन की श्वास वायु, मतलब हमारे जीवन के लिए वायु बहुत आवश्यकता है, वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह पाते हैं। हमने ये भी देखा कि वायु क्या है, कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन और जलवाष्प का मिश्रण होती है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। हीलियम है, नियान है, ऑर्गन और क्रियान भी बहुत, उसकी गैसें क्या होती है, ये भी बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। फिर हमने देखा वायुमंडल की भूमिका, है ना। वायुमंडल की भूमिका हमने देखी कि हमने देखा कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर कंबल की तरह कार्य करता है ना। उसके बाद हमने देखा वायु की गति, मतलब पवन मतलब किस प्रकार से गति करती है। तो हमने ये देख लिया कि स्थलमंडल, है ना, कि दिन के समय क्या होता है कि हवा की तरह समुद्र से कहाँ की तरफ होती है ना, समुद्र से स्थल की ओर रहती है, और रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर रहती है। तो ये इस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। तो बच्चे, इतना आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने भी पढ़ाया है। ये हमारा नया लेसन चालू हो गया, प्राकृतिक संपदा। इसको आप अपनी बुक में भी रीड करना, है ना, पॉइंट वाइज, है ना, एक के बाद एक पॉइंट के अनुसार पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों।